Hello friends, welcome to my channel Real Talk with Diti. I hope you all are doing fine. तो आज अभी बजे दोपहर के 3:30 और मैं बैठी हूँ अपने हॉल में और मैं यही सोच रही थी कि लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी एंड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात की थी. बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग. वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट आइदर इन स्मॉल और बिग कैपिटल. तो बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या है? व्हाट इज़ एक्चुअली स्टॉक मार्केट? A stock market or a share represents the ownership of a company. It means you can buy the ownership of the company. Like if the company lists 1000 of shares in the company, एक कंपनी है, अगर सपोज एक कंपनी है जिसका नाम ए है, तो वो अपने 1000 शेयर्स मार्केट में लेके आती है एंड यू बाय 10 शेयर्स ऑफ दैट कंपनी. तो बेसिकली 10 out of 1000 becomes 1% of the company. It means you hold a ownership of 1% if you buy 10 shares out of 1000 shares of a company. एंड बेसिकली जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में अपने शेयर्स लेके आती है तो वो आईपीओ लॉन्च करती है. तो आईपीओ थ्रू आपको वो शेयर्स खरीदने होते हैं. फॉर एग्जांपल जोमेटो कुछ दिनों पहले या समथिंग कुछ मंथ्स पहले जोमेटो ने अपने शेयर्स मार्केट में लाए थ्रू आईपीओ. देन यू हैव टू बुक द आईपीओ एंड देयर इज़ लक फैक्टर इन दैट. इफ़ यू गेट द शेयर और नॉट गेट द शेयर, इट विल बी थ्रू आईपीओ. आप उसको डायरेक्ट परचेजिंग नहीं कर सकते. सिमिलरली इफ यू सी देयर आर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस in India. First is NSE, that is National Stock Exchange, and the second one is BSE, that is Bombay Stock Exchange. SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, that regulates and safeguards the laws and protocol in NSE and BSE both. The companies basically have to register or list their shares in the exchanges where the investors, that is those who want to invest into shares or stocks, can buy the shares from the exchanges. Either you can buy the shares from directly from the stock exchange, or also you can go through a broker that is Angel, Zerodha, Stock, Zerodha, and there are also like Grow, Upstocks, and there are various brokers which can help you to buy shares via their medium. हम सब जानते हैं शेयर के जो प्राइजेस है वो कभी भी ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं. बेसिकली इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि कंपनी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, मार्केट की क्या कंडीशन है, ग्लोबल मार्केट की क्या कंडीशन है, न्यूज़ क्या है. देयर आर वेरियस फैक्टर्स की जिसके ऊपर ये शेयर की मार्केट प्राइस डिपेंड करती है. शेयर्स बाय या सेल करने के लिए आपको सबसे पहले ये ज़रूरी कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो. डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप शेयर ट्रेडिंग, सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं. मैंने एक्चुअली अकाउंट अपना ओपन किया है एसबीआई में. मुझे काफ़ी इजी पड़ा, मतलब मुझे काफ़ी इजी होता है ऑपरेट करने के लिए एसबीआई का डीमैट अकाउंट. 500 इसके मंथली चार्जेस है. ट्रेडिंग में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं. एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब वो सेम डे में आपको पास शेयर्स आपके खरीदने, सेम डे में आपको सेल करने. और एक होता है म्यूचुअल इन्वेस्टिंग. म्यूचुअल इन्वेस्टिंग के लिए के बारे में हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि आपने 10 शेयर खरीदे, एक शेयर की कीमत थी 100 रुपये, तो इट मीन्स आपने 1000 रुपये के शेयर खरीदे और फिर उसके बाद में मार्केट वैल्यू अप हो जाता है. एक शेयर की कीमत हो जाती है 130 रुपये, और उस टाइम में अगर आप 130 रुपये की शेयर के टाइम में आप अपने शेयर सेल करते हैं बैक, तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपका? तो फिर आपके जो 10 शेयर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1300 रुपये, और 1000 माइनस 1300, 300 विल बी द प्रॉफिट. इसके अलावा कोई कंपनीज हैं जो आपके साथ डिविडेंड शेयर करती है और आपके साथ बोनस भी शेयर करती है. तो अदर देन दिस प्रॉफिट आपके ये 2 फ़ायदे भी होते हैं. उसके लिए आपको पर्टिकुलर कंपनी का पोर्टफोलियो जानना पड़ेगा
जो कि आपको अवेलेबल हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। प्रिकॉशंस क्या लेना है आपको? प्रिकॉशंस आपको ये लेना है कि आपको डेली न्यूज़ में अपडेट रहना है। आपको कंपनी के अप्स एंड डाउन्स, रिस्क फैक्टर, अपकमिंग प्लान्स और जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, हाफ ईयर रिपोर्ट है या फिर 1 ईयर एनुअल रिपोर्ट है, उसके ऊपर आपको कड़ी नज़र रखनी है। तो ही आप अपने जो शेयर है वो जब प्रॉफिट आता है तभी आप उसको सेल करके प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। सेकेंडली आपको ये ध्यान देना है कि आपको सारे पैसे एक ही कंपनी में नहीं लगाने, आपको डाइवर्सिफाई करना है। आपको आपके ट्रेडिंग रूल्स खुद सेट करने पड़ेंगे। आपको स्टॉप लॉस कब, आप कितना स्टॉप लॉस बेयर कर सकते हैं, ये भी आप आपके पोर्टफोलियो में सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी ग्रो या ज़ेरोदा इज़ अ बेटर वन, अ बेटर प्लेटफॉर्म। I want to tell you one thing, that this is not a sponsored video. This is my own experience that I am sharing with you. आज के लिए बस इतना ही। जो होता है सही के लिए होता है, एज आई बिलीव, यही मेरा टैगलाइन है। अगर आज मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म, मेरा विजन लॉन्ग टर्म का है। If you like the video, do not forget to hit the like button, comment, share and subscribe my channel.